लद्दाख के दास स्थित इमाम जुमा शेख हुसैन बरहामो ने ईरान में हाल ही में हुए जोरदार प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया। शेख हुसैन ने कहा कि ये प्रदर्शन लोगों की आवाज और न्याय की मांग को दर्शाता है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। शेख हुसैन बरहामो ने ये भी कहा कि समाज से संवाद और सहमति ही समस्याओं का स्थानीय समाधान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप मीडिया हज़रात का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस हालात को समझते हुए यहाँ पर हमसे भी राय पूछने के लिए आए हैं। यकीनन हम देखते हैं ईरान के जो ताज़ा सूरत हाल पर हम नज़र करते हैं, देखते हैं, हम सब सोशल मीडिया में देखते रहते हैं। ये जो वहाँ पर ईरान में जो एक एहतिजाज के ज़रिए से अभी जो फसाद फैला हुआ है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। देखिए, जमहूरी तौर पर एहतिजाज करना आवाम का हक बनता है और आवाम का हक है कि वो अपने मुतालबात के लिए एहतिजाज करें, सड़कों पर आए। ये हर मुल्क में है, एहतिजाज करना हक रखता है। इसीलिए रहबर मुअज़्ज़म ने भी और वहाँ के सदर ने भी कह दिया था कि एहतिजाज करना आवाम का हक है। यहाँ तक ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन इस एहतिजाज को दहशतगर्दी रविश में ले जाना ये हमारी अक्ल कबूल नहीं करती है। एहतिजाज ईरानियों का हक था, लेकिन एहतिजाज के आड़ में आकर वहां पर मसाजिद जलाई जा रही हैं, रोजे जलाए जा रहे हैं और वहां पर कुरान जलाया जा रहा है, लाइब्रेरियां जलाई जा रही हैं। तो इससे ये बात समझ में आ जाती है कि ये एहतिजाज सिर्फ एक बहाना था, असल मकसद कुछ और था। लिहाजा यकीनन ये ईरान, अभी हम देखते हैं जिस तरीके से वहां मुजाहरे हो रहे हैं, ईरान को अपना हक बनता है, ईरान को अपना मुल्क बचाने का हक है। लिहाजा किसी भी तरीके से अपने मुल्क की हिफाजत करेगा। निज़ाम विलायत फ़क़ीह, निज़ाम विलायत की जो है वो यकीनन हिफाजत करेगा। उसके लिए हमको समझने की ज़रूरत है आज ईरान के साथ इतना क्यों हो रहा है। हम एज ए बज़ात इंसानियत हम ये समझते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदरूनी मसाइल में दखल अंदाजी करना, हम इसको दहशतगर्दी शुमार करते हैं। चाहे वो मुल्क हमारा हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, खुद ही अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे ईरान हो, मुदाखलत करना ये एक दहशतगर्दी है। लिहाजा आज हम देखते हैं कि ईरान में जिस तरीके से दहशतगर्दी हो रही है, हम ये कहेंगे एहतिजाज नहीं बल्कि खुल्लम खुला दहशतगर्दी है। और इसराइल और अमेरिका अपने मुल्क में बैठकर जो एहतिजाज करने वालों का साथ दे रहे हैं और वहां से ऑर्डर जारी कर रहे हैं, उससे बात समझ में आ जाती है कि ये सब कुछ अमेरिका इसराइल के ईमा पर हो रहा है, उनके इशारे पर हो रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँ क्यों ईरान के साथ ये हो रहा है। ईरान को सिर्फ एक चीज की सजा दी जा रही है, चूंकि निज़ाम विलायत ये ईरान में जो है निज़ाम चलता है, या आप कह सकते हैं कि रहबर मुअज़्ज़म हमेशा मजलूमों की हिमायत में आवाज उठाते रहते हैं। और खासतौर पर हम देखते हैं कि हमेशा गजा के लिए अगर किसी ने आवाज उठाया, गजा में जो बच्चे यतीम हो गए, बच्चों को मारा गया, 50,000 बच्चों को मारा गया, सिर्फ ईरान ने आवाज उठाई है। या फलस्तीन के लिए कोई आवाज उठाता है तो ईरान उठाता है। इन यतीमों और इन बेसहारों और इन गरीबों के लिए आवाज उठाने की सजा ईरान को दी जा रही है। लिहाजा यकीनन ऐसे मौके पर कह सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ईरान के साथ हमेशा, ये ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत देरीना रहे हैं। तकरीबन आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 500 साल पुराने ताल्लुकात रहे हैं। इन 500 सालों में हमेशा हमारे देश हिंदुस्तान ने ईरान का साथ दिया है। इसलिए आज भी हम कह सकते हैं कि इन हालात में, इन मुजाहिरों में, इन दहशतगर्दियों में हम यकीनन निज़ाम विलायत के साथ हैं, रहबर मुअज़्ज़म के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। और हमारी दुआएं हैं कि इंशाअल्लाह ये निज़ाम हमेशा बाकी रहे, ये इस्लाम का निज़ाम है, ये हमेशा बाकी रहेगा। हमारी दुआएं हैं और रहबर मुअज़्ज़म के साथ हम हमेशा शाना बशाना खड़े हैं। चूंकि आज हम ये समझते हैं कि ईरान के ऊपर जुल्म हो रहा है और मजलूम का साथ देना, जालिम के खिलाफ आवाज उठाना, ये मेरे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है। लिहाजा आज ईरान मजलूम बन रहा है फिलहाल, लिहाजा हम ईरान के साथ खड़े हैं और अमेरिका और इसराइल इस खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी और दादागिरी पर हम उन पर लानत करते हैं और मजम्मत करते हैं। जिस तरीके से हम अभी वेनेजुएला और मुल्क में हमने देखा किस तरीके से अमेरिका वहां पर जाकर उनके सदर और उनकी बीवी को सोते हुए बिस्तर से उठाकर लेके गया, ये खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी है। अमेरिका आखिर सिर्फ ये चाहता है कि पूरी दुनिया में उसकी बात पर सिलेंडर हो जाए, और ये खोने वाली बात नहीं। वो चाहता है कि हर कोई मेरी बैअत करे, वो बैअत नहीं करेगा। खास तौर पर ईरान का भी बैअत नहीं कर सकता, इसलिए कि वहां पे जो निजाम चला रहे हैं वो रहबर मुअज़्ज़म चलाते हैं। और रहबर मुअज़्ज़म फर्जंद ज़हरा है, फर्जंद ज़हरा को हुसैन कहते हैं। और ये अली की औलाद है, फातिमा ज़हरा की औलाद है। हुसैन ने जिस तरीके से यजीद के सामने सिलेंडर नहीं होकर बल्कि सर कटाकर बताया था कि हम हुसैनी सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते हैं। आज दुनिया भी देख लेगी ये फर्जंद ज़हरा है, फर्जंद अली है, फर्जंद हुसैन है, ये अली खामनाई। यकीनन अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं होगा, सर कटाना मुनासिब समझेगा लेकिन सर नहीं झुकाएगा। लिहाजा हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ईरान के हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, उम्मीद है और बेहतर होंगे। हमारी दुआ है खुदा ईरान की हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी